हेलो बच्चों, आज हम लोग क्लास 10th की न्यू लाइट एंड जनरल इंग्लिश बुक का प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पॉजिटिव सेंटेंस करेंगे। देखो, ये आपकी बुक की एक्सरसाइज नंबर 7 है। पेज नंबर देख लो, 256 है इसकी ये एक्सरसाइज है। मैं ये आपको एक्सरसाइज वीडियो में कराने जा रही हूँ। देखो, सेंटेंस क्या है, मैं पत्र लिखता हूँ। देखो, इसकी पहचान होती है, इसके लास्ट में ता ती ते है ना, ऐसे वर्ड आते हैं। इससे आपको पता चलेगा कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अब देखो, सेंटेंस कैसे करना है कि मैं पत्र लिखता हूँ। देखो, मैं मतलब आई ज़्यादा हो गया। जब आई यानी इधर ज़्यादा होगा तो जो आप वर्ब लगाओगे उसमें SEIS नहीं लगेगा। मतलब ये समझ लो कि इधर ज़्यादा है तो इसके बाद जो हम वर्ब लगाएंगे उसमें SEIS नहीं लगेगा। इधर कम होगा तो इधर ज़्यादा कर देंगे। जैसे आई को हम लोग ज़्यादा मानते हैं तो आई के बाद राइट, WRITE। देखो, S नहीं लगाएंगे क्योंकि इधर आई ज़्यादा है। तो आई राइट अ लेटर, LETTER। मैं पत्र लिखता हूँ, आई राइट अ लेटर। दूसरा, तुम अपने अध्यापक की आज्ञा मानते हो। तो तुम यानी यू देखो, यू भी ज़्यादा हो गया। आई, यू, वी ये सब ज़्यादा माने जाते हैं। तो देखो, यू यानी यू। अब यू के बाद आज्ञा मानना, वर्ब लगाना। आज्ञा मानना क्या हो जाएगा, ओबे, OBEY। लेकिन यहाँ भी S नहीं लगेगा। क्यों? और पहचानोगे कैसे सेंटेंस? देखो, सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में कुछ नहीं होगा। जैसे हैव, हैज, इज, एम, आर, वाज, वर कुछ नहीं होगा, है ना। तभी प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस होता है। तो यू ओबे योर किसकी, अध्यापक की। योर टीचर, TEACHER। यू ओबे योर टीचर, है ना। तुम अपने अध्यापक की बात मानते हो। मैं उसे हिंदी पढ़ाता हूँ। मैं देखो, आई हो गया, आई भी ज़्यादा होता है तो इसके साथ टीच में SEIS नहीं लगेगा। TEACH, आई टीच। अब अगर लड़का है तो आप क्या लिखोगे, हिम। और अगर लड़की है तो हर। दोनों ने लिख के बता दिया। अगर मैं उसे इंग्लिश नहीं पढ़ाता हूँ, अगर लड़के की बात हो रही है तो हिम लगाना, लड़की की बात हो रही है तो हर लगाना। फिर हिंदी, HINDI, है ना। आई टीच हिम हिंदी, मैं उसे हिंदी पढ़ाता हूँ। अच्छे लड़के माता पिता का कहना मानते हैं। देखो, अच्छे लड़के यानी गुड बॉयज़। तो गुड बॉयज़ ज़्यादा है ना। अब ज़्यादा के साथ इधर आप देखो, फिर इधर कम लगाओगे। गुड बॉयज़ ओबे, ये समझ लो इधर ज़्यादा है तो वर्ब हम हमेशा वर्ब में SEIS नहीं लगाएंगे, वर्ब को कम रखेंगे। गुड बॉयज़ ओबे, अब किसकी, अपने माता पिता के ना। अच्छे लड़के माता पिता का कहना मानते हैं तो ओबे किसकी, देयर। भाई यहाँ माता पिता यानी अपने माता पिता, तो देयर पेरेंट्स, PARENTS। गुड बॉयज़ ओबे देयर पेरेंट्स। वह प्रतिदिन शाम को खाना पकाती है। लड़की है ना तो शी। अब देखो, शी अकेला हो गया। यहाँ देखो, सेंटेंस चेंज हो गया। शी अब अकेली हो गई तो इधर क्या हो जाएगा, S लग जाएगा। यानी पकाने की इंग्लिश लगा दो लेकिन उसमें S लगा दो। शी कुक्स फूड, शी कुक्स फूड। कब पकाती है, प्रतिदिन शाम को, यानी एवरी इवनिंग, EVENING इवनिंग। सीता गाना गाती है। सीता देखो अकेली लड़की है यानी सीता के साथ वर्ब में S या ES लगाना पड़ेगा। तो सीता, SITA, सीता। अब यहाँ देखो, गाना गाती है के लिए सिंग होता है, लेकिन ना क्योंकि सीता अकेली है तो यहाँ S लगाएंगे। ये कब होता है, जब यहाँ पर ता ती ते है ना, ऐसा कोई सेंटेंस बनता है तो लगाया जाता है। सीता सिंग्स सॉन्ग्स। एक सॉन्ग्स क्यों लिख रहे हो, एक गाना थोड़ी गाएगी, गाती है मतलब ज़्यादा हो गया। जवाहर प्रतिदिन स्कूल जाता है। जवाहर लड़का है तो जवाहर, JAW। देखो, वा और हर, HAR, जवाहर। अब जाने के लिए अकेला लड़का है तो गोज हो जाएगा, है ना। देखो, बताया अकेले के साथ इधर अकेला होगा तो इधर ज़्यादा हो जाएगा। और जाने के लिए हमेशा टू यूज़ होता है, आने के लिए फ्रॉम।
जवाहर गोज टू स्कूल एवरी डे। एवरी डे यानी प्रतिदिन। वह प्रतिदिन समाचार पत्र पढ़ता है। लड़का है, देखो एक है तो ही लगा दो। ही, अब पढ़ने के साथ ही अकेला हो गया तो यहाँ पढ़ने की इंग्लिश रीड होती है, लेकिन यहाँ हम रीड्स लिखेंगे। ही रीड्स द न्यूज़पेपर। ही रीड्स द न्यूज़पेपर प्रतिदिन यानी एवरी डे। सूरज पूरब में निकलता है। देखो ये भी एक होता है जो आदत में आता है, उसको भी प्रेजेंट इंडेफिनिट मानते हैं। मतलब उसकी आदत है, सूरज पूरब में निकलता है। ये कभी ऐसा थोड़ी होता है सूरज पश्चिम में निकले। तो यानी द सन, और सन के साथ सन, मून, अर्थ, माउंटेन, इन सबकी प्रॉपर नाउन है, इन सबके साथ दा लगता है ना। द सन राइजेस, देखो सन अकेला है तो यहाँ एस लगा दो। द सन राइजेस इन द ईस्ट। फिर वह सदैव समय पर स्कूल जाता है। लड़का है तो ही, अब सदैव के लिए ही ऑलवेज, AWALWAYS, ही ऑलवेज। हम ही अकेला है ना तो इधर ज़्यादा हो जाएगा, यानी गोज, देखो गो में ES लगा देंगे। गोज टू स्कूल ऑन टाइम। ऑन टाइम मतलब समय से। वह खेत जोतता है। देखो वह यानी एक लड़का है तो क्या लिखेंगे, ही, और जोतने के लिए होता है प्लॉग, है ना। ही प्लॉ, PLOWS। देखो क्योंकि ही अकेला है तो इधर ज़्यादा हो जाएगा। द फील्ड, FIELD, फील्ड। मैं कमरा पोतता हूँ। मैं कमरा पोतता हूँ। मैं की इंग्लिश आई। अब आई ज़्यादा हो गया ना तो पोतने को क्या बोलते हैं, पेंट करना। तो यहाँ पेंट में ऐसे IS नहीं लगे क्योंकि ज़्यादा इधर है ना। तो आई पेंट, PAINT, आई पेंट द रूम। बच्चों मैं ऐसे ही सारे इसके आपके न्यू लाइट के जितने भी ट्रांसलेशन हैं, सारी ग्रामर के ट्रांसलेशन मैं ऐसे ही कंप्लीट करवा दूंगी। आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो, बार बार इसको बोलोगे तो आपको रट जाएगा। कहीं कुछ कमेंट में डाउट लगे तो कमेंट करके मुझसे पूछ लेना। बाय बच्चों।